एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी हम लोग बढ़त देख रहे हैं। लगातार अपडेट आ रहे मिडल ईस्ट से। ईरान ने फिर से धमकी दी है, अगर यूएस हमले बंद नहीं करेगा तो जो खाड़ी देश है वहां पर वो हमले शुरू कर देगा। ईरान की ओर से धमकी दी जा रही, जिसकी वजह से क्रूड की सप्लाई प्रभावित रहने की आशंका अभी भी बरकरार है। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज के लिए एक प्रतिबंधात्मक मसौदा योजना जारी कर दिया गया है, जिससे होगा क्या, मसौदे के तहत यूएस और इजराइल के जहाजों को गुजरने पर रोक लगेगी। प्राइजेस पर नजर डालिए। ब्रेंट $83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में भी तेजी देखने को मिल रही, घरेलू बाजार में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए मौका कहां है? क्या मौजूदा भाव पर खरीदें या डिप का वेट करें या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करें? सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अंकित सर और सुगंधा मैम, जिनसे हम लोग राय लेंगे। अंकित सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जो मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहे हैं, EIA के डेटा आ रहे हैं, जैसे EIA का डेटा कह रहा है कि पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड का स्टॉक 2.48 मिलियन बढ़ा है, जबकि गिरावट का अनुमान था। इसे कैसे देखते हैं? मिडल ईस्ट के अपडेट को कैसे देख रहे हैं और क्रूड ऑयल पर आपका नजरिया क्या है सर? देखिए, मिडिल ईस्ट के जो अपडेट्स हैं वो तो आते रहेंगे मार्केट के अंदर। उसके अंदर अब मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी के पूरा इंटरेस्ट मेरा अब यूएस के इलेक्शंस को लेके है। और यूएस के इलेक्शंस अगले 3 महीने में, तो डोनाल्ड ट्रंप एन केन प्रिकरेन किसी भी हालत में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, वहां पे इन्फ्लेशन का चक्कर रहेगा और किसी भी राजनेता को किसी भी हालत में चुनाव जीतने की पूरी ताकत रहती है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक छाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये बाउंस बैक हो सकता है $81 तक मैक्सिमम रहे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 88 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई न्यूज वापस से निकल के आएगी, जिसके कारण हम ऊपर के लेवल से वापस से बिकवाली देख पाएंगे। तो क्रूड ऑयल में ट्रेडर्स नजर बना के रखें। अभी ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कॉशियस लेकर चलें, लेकिन ऊपर के लेवल पे खरीदारी करके नहीं चलना है। आने वाले टाइम में आप मान के चलिएगा कि ये प्राइसेस $72 से लेकर $70 के बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन करते हुए नजर आएंगी। सर, अभी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या अभी थोड़ा सा वेट एंड अवॉइड करके चले क्रूड को? नहीं, आज फ्राइडे है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की स्थिति में रहूंगा, क्योंकि ऊपर में 7600 से लेकर 7900 का रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो 7000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इस वीक में ज्यादा देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि आज को थोड़ा सा अगर इंतजार कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। फ्रेश बाइंग या सेलिंग जो भी करना होगा मार्केट के अंदर, वो हम अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है, ये सर की राय। तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। अगले हफ्ते से स्ट्रैटेजी जो बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। सुगंधा मैम, आपकी क्या राय है? क्रूड ऑयल के मार्केट को कैसे देख रहे हैं? ब्रेंट क्रूड हो गया, WTI क्रूड, घरेलू बाजार में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं मैम? तो ब्रिजी में पहले लास्ट वीक का रिकैप देना चाहूंगी। हमने लास्ट वीक 7820 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दी थी और क्लियरली मेंटेन किया था 8050 8250 तक के लेवल्स। एग्जैक्टली 8250 और लेवल से ही हमने एक मेजर सेल ऑफ आते हुए देखा प्राइसेस में, और जहां प्राइसेस ने 7088 के लेवल्स को टेस्ट किया। अब अगर देखें तो प्राइसेस ने एक रिट्रेसमेंट शो की है, बिकॉज एक इतना बड़ा हमने 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल आते हुए देखा। उसके बाद अब प्राइसेस स्लाइटली रिट्रेस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने भी बात की, दोबारा से कुछ टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी कहा है कि ईरान के साथ जो टॉक्स होंगी वो मेसी होंगी, इतना इजीली एग्रीमेंट नहीं होगा। सो मेरी टाइम रिस्क अभी भी बने हुए हैं। इसी वजह से हमने कल के सेशन में इतनी तेजी आते हुए देखी। बट मेरा ऐसा मानना है ये तेजी अभी सस्टेन नहीं करेगी। दिस इज जस्ट अ काउंटर रैली। जब तक 8250 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, क्रूड में कोई मेजर तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी। वो एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है प्राइसेस के लिए। सो मेरा ऐसा मानना है 7470 के आसपास क्रूड की प्राइसेस मिलते हैं इंट्राडे सेशन में, तो वहां पर सेलिंग करके चल सकते हैं। 7650 के स्टॉप लॉस रहेंगे एंड डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 7100 के। हैविंग सेड, अगर 7050 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो फर्दर फॉल की भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट यस, अभी के लिए 7650 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। आज शाम का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा लाइंड अप है। इवन दो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बुलियन पर्सपेक्टिव, बट इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ेगा और उससे भी हम क्रूड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। सो इन लेवल्स पर नजर करें, बट वॉलेटिलिटी अभी हाई रहेगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। सो रिस्क को मैनेज करके चलें। जी बिल्कुल, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी तो रिस्क को ध्यान रखिए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। क्रूड अगस्त वायदा 7470 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 7100 तक के टारगेट के लिए 7650 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। ये सुगंधा मैम की ओर से कॉल दिया जा रहा है क्रूड में, तो आप लोग देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। अंकित सर, आपके लिए एक मैसेज है किशोर जी का, मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं।
बाजार मंथन को लेकर एक रिक्वेस्ट आया, कहा जा रहा है कि 9 जनवरी की जगह 24 दिसंबर को बोलिए सर करवा दे बाजार मंथन, और वो भी मुंबई में, क्योंकि हॉलीडे भी रहेगा, 31 की पार्टी भी करनी है, तो उसके हिसाब से सर रिक्वेस्ट है किशोर जी का, क्या कहना है सर, मंजूर है या नहीं? देखिए, इसके लिए तो मुझे पूरी टीम से बात करनी पड़ेगी। इसमें अकेले मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे इसके कंसर्न रहते हैं। लेकिन इसको 9 जनवरी को ही डिसाइड करा गया है, क्योंकि उस समय संक्रांत के पहले इस चीज को करना है। तो उस चीज का एक थोड़ा सा वो मैटर है। और इस बार का बाजार मंथन में आप तो आएंगे डेफिनेटली, और काफी अच्छा रहने वाला है, और तैयारी उसकी चालू हो चुकी है। जी सर, एक बार सर एनजी को लेकर भी राय दे दीजिए, नेचुरल गैस को लेकर। अभी अगर देखें तो 254 का भाव चल रहा है सर, बॉटम बन चुका है या अभी और प्रेशर देखने को मिलेगा? क्योंकि किशोर जी भी पूछ रहे हैं कि एनजी में क्या धीरे धीरे जान आ रही है। सर, अभी जान मान तो नहीं आ रही है, बस ये है कि हिट एंड ट्रायल ले रहे हैं हम लोग, और हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे यही है कि 252 के आसपास बाय करिए, 245 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 260 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी केवल एक यही ट्रेडिंग रेंज रहेगी, बहुत ज्यादा इसके अंदर बोलने के लिए अभी मेरे पास नहीं है। बस मेरे को ये पता है कि फंडामेंटल्स में जहां पे भी ये $2.5 के आसपास आता है तो इसकी लोअर रेंज है, और $2.5 के आसपास ये काफी अच्छे सस्टेन कर रहा है। प्रेशर बने हुए हैं, कोई फंडामेंटल रीजन अलग से निकल के आए तो बात अलग है। लेकिन मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा, 250 से 230 एक मेजर सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज में मुझे लगता है कि बिकवाली करके काम नहीं करना चाहिए। कोई नया डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, सर की तरफ से नेचुरल गैस में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही, बिकवाली अभी नहीं करना है। अगस्त वायदे में 252 पर खरीद कर चल सकते हैं, 260 तक के टारगेट के लिए 245 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग रणनीति बनाइए। अभी 254 का भाव चल रहा है। सुगंधा मैम, एनजी पर आपका व्यू क्या है? क्या अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है? बॉटम बन चुका है, क्या राय रहेगी? नेचुरल गैस को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? तो ब्रिजी देखें तो अभी बॉटम नहीं बना है, 240 के आसपास मोस्ट लाइकली बॉटम बन सकता है। और अगर मैं एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू की बात करूं तो 235 इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इवन दो प्राइसेस ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं, 3 मंथ लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, पर कल भी हमने इन्वेंट्री में एक बिल्डअप आते हुए देखा, मोर देन एक्सपेक्टेशंस। वेदर एक्सपेक्टेशंस भी एनजी के लिए भी फेवरेबल नजर नहीं आ रही, डिमांड में कमी है, इसी वजह से प्राइसेस पे हमने प्रेशर आते हुए देखा। बट वहीं देखें तो 240 तक अभी प्राइसेस स्लिप कर सकते हैं, तो कुछ भी राइज मिले तो एनजी में अभी शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग की ही एडवाइस रहेगी। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है ब्रिजी, जब तक 269 का लेवल एनजी में ब्रेक नहीं होता कोई मेजर अभी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहें तो 240 के आसपास इसमें बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट अभी के लिए नियर टर्म के लिए 258 के आसपास सेलिंग की एडवाइस रहेगी, 263 के स्टॉप रहेंगे, और डाउन साइड के टारगेट्स रहेंगे 248, 242 एंड 240। इनको नजर करके ठीक है प्राइसेस जी, ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है, सो बहुत ज्यादा अभी डाउन साइड की भी उम्मीद नहीं है, बट 240 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। ठीक है, ये मैम की राय है। तो आप लोग नेचुरल गैस को ज़रूर ट्रैक कीजिए, 240 तक की भी गिरावट की संभावना है, वही आसपास बॉटम बन सकता है। ये मैम की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अंकित सर, कॉपर को लेकर एक किशोर जी काफ़ी समय से सवाल पूछ रहे हैं, एक व्यू दे दीजिए। 1440 का एक लॉट उनके पास बाय है, और एक लॉट उन्होंने 1360 पर बाय किया है। अभी देखें तो दोनों जगहों पर अच्छे प्रॉफिट में 1385 का भाव चल रहा है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करके चलें अभी भी? 1392 का रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। अपनी पोजीशंस को होल्ड रखिए, और 1360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉपर को देखकर चल सकते हैं।